विद्यार्थियों, आज संस्कृत खंड में हम पढ़ेंगे दूसरा पाठ, द्वितीयः पाठः सदाचार। तो इस पाठ का उच्चारण और अर्थ आप ध्यान से सुनते चलें। सताम सज्जनानाम आचारः सदाचारः। सच्चे और अच्छे लोगों का आचरण ही सदाचार है। ये जना सद एव विचारयन्ति। जो लोग सत्य ही विचारते हैं, सद एव आचरन्ति, सत्य या अच्छा ही आचरण करते हैं, ते एवं जनः भवन्ति, ते एवं सज्जनः भवन्ति, वे ही सज्जन होते हैं, अच्छे लोग होते हैं। यथा आचरन्ति तथैवाचरणं सदाचारः। वे जैसा आचरण करते हैं वैसा ही आचरण सदाचार कहलाता है, सदाचार होता है। सदाचारेणैव सज्जनः स्वकीयानि इन्द्रियाणि वश्य कृत्वा सर्वैः शिष्टं व्यवहारं कुर्वन्ति। सदाचारेण धन एव। सदाचार से ही सज्जन अपनी इंद्रियों को बस में करके सभी के साथ शिष्ट व्यवहार करते हैं। तो ये एक गद्य खंड का अर्थ हुआ। अब दूसरा, विनया ही मनुष्याणाम भूषणम। विनय ही मनुष्यों का आभूषण है। विनयशीलः जनः सर्वेषां जनानां प्रियः भवति। विनयशील मनुष्य सब लोगों का प्रिय हो जाता है या सभी लोगों का प्रिय होता है। विनयः सदाचारात् उद्भवति। विनय सदाचार से उत्पन्न होती है। सदाचारात् न केवलं विनयः अपितु विविधा अन्ये अपि सद्गुणाः विकसन्ति। यथा धैर्यं, दाक्षिण्यं, संयमः, आत्मविश्वासः, निर्भीकता। सदाचार से न केवल विनय अपितु विभिन्न अन्य दूसरे भी सद्गुण विकसित होते हैं, जैसे धैर्य, दाक्षिण्यम, दाक्षिण्यम उदारता या शालीनता, संयमः, आत्मविश्वासः, संयम, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, निर्भीकता, निडर होना। तो इस प्रकार के गुण, दूसरे गुण भी सदाचार से विकसित होते हैं। अस्माकं भारत भूमे प्रतिष्ठा जगति सदाचारादेव आसीत्। हमारी भारत भूमि की प्रतिष्ठा जगति, पृथ्वी पर, सदाचारादेव, सदाचार से ही थी। हमारी भारत भूमि की प्रतिष्ठा पृथ्वी पर सदाचार के कारण ही थी। पृथिव्यां सर्वमानवा स्वस्वं चरित्रं भारतस्य सदाचारपरायणात् जनान् शिक्षरेण। पृथ्वी के सभी मनुष्य अपना अपना चरित्र भारत के सदाचार परायण लोगों से सीखने चाहिए। पृथ्वी के सभी लोगों को अपना अपना चरित्र या अपना अपना आचरण भारत के सदाचारी महापुरुषों से सीखना चाहिए। सदाचारी लोगों से, यहाँ पर परायणात जनात है, लेकिन जनात का अर्थ सदाचार परायण जो प्रसिद्ध हो जाते हैं सदाचार के कारण, ऐसे लोगों से सीखना चाहिए। भारत भूमि अनेकेषां सदाचारिणां पुरुषाणां जननी। भारत भूमि अनेकों सदाचारी पुरुषों की जननी है, उत्पन्न करने वाली माता है। एतेषां महापुरुषाणाम आचारः अनुकरणीयः। इन महापुरुषों के आचरण अनुकरणीय हैं, इनका अनुकरण करना चाहिए, अनुकरणीय है। सदाचारः नाम नियम संयमो पालनम। सदाचार का नाम नियम संयम का पालन है, यानी सदाचार नियम और संयम के पालन का नाम ही सदाचार है। इंद्रिय संयम सदाचारस्य मूले तिष्ठति। इंद्रिय संयम सदाचार के मूल में स्थित है। इंद्रिय संयम युक्ताहार विहारेण युक्त स्वप्नावबोधेन च संभवति। इंद्रिय संयम उचित आहार और व्यवहार तथा उचित सोने और जागने से संभव होता है। आहार विहारेण, उचित आहार विहार से, युक्त स्वप्नावबोधेन, स्वप्न और बोध अर्थात सोने और जागने से संभव होता है।
किम युक्तम किम अयुक्तम, क्या उचित है क्या अनुचित है, इति सदाचारेण निर्णय तुम शक्यते, ये सदाचार से ही निर्णय किया जा सकता है, इसका निर्णय सदाचार से ही किया जा सकता है। ये के अपि पुरुषा महानता अभवन, जो कोई भी पुरुष महान हुए हैं, ते संयमेन सदाचरणेव उन्नतिम गतः, वे सदाचार से ही और संयम से ही उन्नति को प्राप्त हुए हैं। यह जनेन नियमेन अधीते यथा संयम सेते, जो लोग जो व्यक्ति नियम पूर्वक अध्ययन करता है, जो मनुष्य नियम पूर्वक पढ़ता है, यथा समयम सेते, यथा समय उचित समय पर सोता है, उचित समय पर जागता है, जागरति खादति, उचित समय पर खाता है, पीता है और पीता है, पिबति चाह, सा निश्चयेन अभ्युदयम गच्छति, वह निश्चय ही उन्नति को प्राप्त करता है। सदाचारस्य महिमा शास्त्रेषु अपि वर्णिता, सदाचारों की महिमा शास्त्रों में भी वर्णित है, सदाचार की महिमा शास्त्रों में भी वर्णित है। अब ये श्लोक है, सर्वलक्षणहीनोऽपि यः सदाचारवान् नरः श्रद्धालुरनसूयश्च शतं वर्षाणि जीवति। सर्वलक्षणहीनोऽपि, सभी लक्षणों से हीन होने पर भी, यह सदाचारवान नरः, जो व्यक्ति सदाचारी है, सभी शुभ गुणों लक्षणों से रहित होने पर भी जो मनुष्य सदाचारी है, श्रद्धालुरनसूयश्च, श्रद्धालु है, और अनुसूयश्च, द्वेष न करने वाला है, किसी से द्वेष रहित है, निंदा न करने वाला है, शतं वर्षाणि जीवति, ऐसा व्यक्ति 100 वर्षों तक जीवित रहता है। यहाँ पर श्रद्धालु धन अनुसूय धन चा, और 3 शब्दों से मिलकर ये शब्द बना है। ऐसे ही यहाँ पे सर्वलक्षणहीन प्लस अपि, दूसरा श्लोक, आचार्याल्लभते ह्युचाराल्लभते श्रियम् आचाराल्लभते श्रीकीर्तिम् आचारः परमं धनम् आचाराल्लभते, आचारात धन लभते, आचारात यानी आचरण से ही प्राप्त करता है, मनुष्य उत्तम आचरण से ही प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है? ही आयु, आचारात लभते, उत्तम आचरण से ही आयु प्राप्त करता है। फिर आचारात लभते श्रियम, उत्तम आचरण से ही श्रियम लक्ष्मी धन संपत्ति प्राप्त करता है। आचारात लभते कीर्तिम, आचारात धन लभते कीर्तिम, आचार से ही, अच्छे आचरण से ही यश प्राप्त करता है। आचारः परमं धनम, सदाचार ही श्रेष्ठ धन है। तो यहाँ पर आचारात धन लभते, यहाँ व्यंजन संधि हो गई है, तो जो ता ला में परिवर्तित हो गया है। ही धन आयु धन आचारात धन लभते, यहाँ पर 4 शब्द हैं, 4 शब्दों से मिलकर ये एक शब्द बनाया गया है। अब अगला गद्यखंड, अतएव सदाचारः सर्वथा रक्षणीयः, अतएव सदाचार की सभी प्रकार से रक्षा करनी चाहिए, इसलिए सदाचार की सभी प्रकार से रक्षा करनी चाहिए। महाभारते अपि सत्यम एव उक्तम, महाभारत में सत्य ही कहा गया है। यत् अस्माभिः सदा चारित्र से रक्षा कार्य धनम तु आयाति याति च, कहा गया है कि हमें सदैव अपने चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता है और चला जाता है। यदि नष्टम चरित्रम यदि नष्टम स्यात् तर्हि सर्वं विनष्टं भवति, यदि चरित्र नष्ट हो जाए तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। और इससे संबंधित ये अंतिम श्लोक है, वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तमायाति याति चाह अक्षीणो वित्तता क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हता। यहाँ पर वित्तम आयाति होना चाहिए, एक गलत प्रिंट है। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत, वृत्तम यत्नेन संरक्षेत, चरित्र की यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए।
वित्तमायाति च याति च, धन तो आता और जाता रहता है। अक्षीणो वित्तता क्षीणो, धन से क्षीण मनुष्य क्षीण नहीं होता, अर्थात उसकी कोई अभी हानि नहीं हुई। क्षीणो वृत्तस्तु वृत्त तत्व हतो होता, और लेकिन जिसका चरित्र नष्ट हो गया उसका वह तो हतो हता मारा गया, या उसका सब कुछ नष्ट हो गया, अर्थात वह तो मारा गया, उसका सब कुछ नष्ट हो गया। तो चरित्र की यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन आता है और चला जाता है, धन से क्षीण हुआ मनुष्य क्षीण नहीं होता, लेकिन चरित्र से हीन होकर वह नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से आपने इस पाठ का उच्चारण और अर्थ जाना, और इससे संबंधित जो अभ्यास प्रश्न है और लिखित कार्य है वो मैं आपको वह भी भेज दूंगा। और लॉकडाउन आज खुल गया है, आप अपनी जिनके पास पुस्तकें नहीं हैं तो आजकल परसों में इस सप्ताह के भीतर आप अपनी पुस्तकों का विक्रय कर लेंगे और अपना कार्य विधिवत अच्छे तरीके से नियमित रूप से अध्ययन करेंगे। और जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको प्रतिदिन अपनी कॉपी पर नोट करते चलें, क्योंकि यदि आप अभी से लापरवाही कर जाएंगे तो भविष्य में इकट्ठा फिर काम आपको करना बहुत कठिन हो जाएगा। इसलिए प्रतिदिन का कार्य प्रतिदिन करते चलें। आज के लिए इतना ही। शुभमस्तु।